हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ना, वो मतलब कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। मतलब इस वीडियो में किसी की प्यार की हदें पार तक करते हुए इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब कैसे एक लड़की ने अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक वो गिर गई। बट वो प्यार उसको तब भी उसके नसीब में था ही नहीं, वो प्यार उसको कभी मिला ही नहीं। जो इस प्यार के लिए वो अपनी जितना भी दम हो सके अभी लाइफ में वो लगा रही थी उस प्यार के लिए, बट वो प्यार उसको कभी नसीब ही नहीं हुआ और कभी उसे मिला ही नहीं। तो आज की स्टोरी भी इसी पर ही है कि क्या उस लड़की ने ऐसा क्या किया था और ऐसा कर क्यों रही थी वो। आज हम वीडियो में यही जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के पे, एक लड़की पे। एक लड़के का नाम था जिसका नाम था राजेश। वो अपनी फैमिली के साथ रहता था आराम से। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसके 2 भाई बहन और थे, जिसमें उसकी एक बहन और एक उसका भाई था और एक वो खुद था राजेश। वो फैमिली बहुत अच्छी हंस मिजाज फैमिली थी। जो मम्मी पापा थे वो भी पूरे जॉली नेचर के थे, मतलब बहुत फ्रेंडली नेचर के थे वो। और अच्छे से अच्छे से चीज़ें वो समझते थे। और उनके जो भाई बहन थे उसके, वो भी बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था जब तक राजेश ने ये नहीं बताया था कि वो उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक लड़की थी जिसका नाम था सुप्रिया। वो उससे प्यार करता था और उससे वो शादी करना चाहता था। जब तक ये उसने घर में बात नहीं बताई थी, उसका घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो जैसे सुप्रिया और जो राजेश थे उन्होंने डिसाइड करते हैं कि हम अपने घर वालों को ये बात बताएंगे। तो जैसे राजेश ये बात अपने पापा को बताता है, वो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। मतलब उस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करते, उसकी इस बात को इग्नोर कर देते। और जो राजेश होता है वो दोबारा अपने पापा से पूछने की हिम्मत कर नहीं पाता। जो राजेश और जो सुप्रिया का रिलेशनशिप था वो काफ़ी टाइम से चल रहा था। जब राजेश उस शहर में शिफ्ट हुआ था तब से करीब उनको 4-5 साल हो गए उनको और रिलेशन चलते हुए। और वो जो सुप्रिया थी उनके घर में आना जाना उसका लगा रहता था, क्योंकि उनके घर में बच्चे वगैरह, मतलब गली में बच्चे आ जाते थे उनके घर में खेलने वगैरह, बात करने। ऐसी दोस्ती उसकी बहन जो थी राजेश की, उसकी दोस्ती उस सुप्रिया के साथ हो रखी थी। तो दोस्ती वगैरह में उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। तो काफ़ी टाइम बीत जाते हैं। जो राजेश के पापा होते हैं वो कुछ भी रिस्पॉन्स राजेश को नहीं करते हैं और राजेश में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये बात पूछ ले अपने पापा से दोबारा। तो एक बार क्या होता है कि राजेश अपने कमरे में ही बैठा होता है और सुप्रिया से बात कर रहा होता है। तो एकदम राजेश के पापा कमरे में आ जाते हैं और राजेश को एक बात बोलते हैं कि तुम्हें सुप्रिया से शादी करनी है कर लो, बट मेरे मरने के बाद, मैं मर जाता हूँ तब तुम शादी कर लेना सुप्रिया से, क्योंकि मेरे होते ही तुम सुप्रिया से शादी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी इंटरकास्ट शादी कभी नहीं होने दूंगा, मैं अपनी नाक समाज में नहीं कटवाऊंगा। तो अगर आपकी कोई भी पेरेंट्स को अगर देखोगे वो शायद कितने भी फ्रेंडली हो, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में ये होता है कि हम इंटरकास्ट शादी नहीं करेंगे, दूसरी कास्ट में शादी नहीं करेंगे। ऐसा बहुत पेरेंट्स में होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, वो कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ पेरेंट्स की सोच ऐसी होती है। तो कुछ नहीं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो राजेश ये बात सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो वो सुप्रिया को फ़ोन करके ये सारी बात बताता है। तो सुप्रिया और राजेश दोनों रोने लग जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो वो दोनों भागने का प्लान बनाते हैं और मतलब जिस दिन भागने की डेट उनकी आती है कि हम इस दिन जाएंगे भागेंगे, तो राजेश ये काम नहीं कर पाता क्योंकि उसके पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि जिससे वो नहीं जा भाग पाता। और वो
अपने पापा के आगे अपने जो प्यार उसका था इतने सालों का उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसके पापा, वो अपने पापा से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि फैमिली हमेशा प्यार से ऊपर होती है, तो वो उसको छोड़ देता है। बट इतना भी नहीं छोड़ता कि उन दोनों की बातचीत तो होती थी, वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे और घंटों घंटों फ़ोन पे रोते रहते थे। तो बट जो सुप्रिया थी ना, उसको ये ज़रूर पता था कि अब राजेश मुझसे शादी नहीं करेगा, राजेश मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली के बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो क्या होता है, एक बार कि राजेश और सुप्रिया फ़ोन पे बात ही कर रहे होते हैं, तो राजेश बात में उसको एक बात बताता है सुप्रिया को कि उसके घर में कुछ दिनों बाद लड़की वाले उसको देखने आ रहे हैं और उनकी बात आगे चलेगी। तो सुप्रिया जैसी ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और रोने लग जाती है। तो उसी थोड़े टाइम बाद सुप्रिया का एक दोस्त अनमोल उसके घर आती है, एक लड़की थी वो अनमोल, उसके घर आती है और उसको जब पूछती है कि क्या हुआ, तो सुप्रिया उसको सारी बात बताती है। तो अनमोल उसको बोलती है कि तू टेंशन मत ले, मैं तुझे एक तांत्रिक का नंबर दूंगी, तू उनसे बात कर। जब मेरा बॉयफ्रेंड था तो उससे भी मुझे शादी के लिए मना कर दिया था, मैंने उन तांत्रिक से ही कांटेक्ट किया था। तो उनके बाद जो मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसने मुझसे ही शादी करी और वो दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया कि मैं तुझसे ही शादी करूँगा, तो तू भी उनको कॉल कर। तो सुप्रिया कहती है कि नहीं, मैं नहीं करूँगी ये काम, वो साफ इस चीज़ के लिए मना कर देती है। तो मना करने के बाद कुछ थोड़ा टाइम बीतता है और उस दिन कॉल आता है राजेश का, जिस दिन लड़की वाले उसके घर आने वाले थे। वो उसको कॉल पे बोलता है कि 10 मिनट में लड़की वाले मेरे घर आ जाएंगे। ये सब बात करके वो फ़ोन रख देती है सुप्रिया को अब टेंशन हो जाती है कि राजेश अब मुझसे अलग हो जाएगा। जो वो बोल रहा था कि उसको लड़की वाले देखने आ रहा है, वो बात तो सच निकली। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो उस तांत्रिक का नंबर लेती है अनमोल से, उनको कॉल करती है। तो वो तांत्रिक उसको बोलता है कि तुम्हारे पास राजेश की कोई भी चीज़ है तो उसको मेरे पास ले आओ। तो जो सुप्रिया होती है उसके पास राजेश की एक टी-शर्ट पड़ी होती है, वो उस तांत्रिक के पास लेके जाती है। तांत्रिक जो भी उसका करना था, जो भी करके टोटका वगैरह करके वो सुप्रिया को देता है। सुप्रिया को कहता है कि इस बॉटल में जो मैंने तुम्हें चीज़ दी है ना, वो तुम्हें राजेश को कैसे ना कैसे करके खिलानी है या पिलानी है। तुम उसको किसी भी चीज़ में पिलाओ या उसे खिलाओ, ये राजेश को देना ज़रूरी है, वो तुम्हारा भागे आ जाएगा। तो सुप्रिया सोचती है यार ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तो ये कर लेती। तो अगले दिन क्या होता है कि जो सुप्रिया थी ना, सुप्रिया राजेश के लिए सैंडविचेस बनाती है, क्योंकि सैंडविचेस जो थे ना राजेश को सुप्रिया के हाथ के बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो वो यही करती है कि वो सैंडविचेस उसके लिए बना के लेके जाती है। और क्योंकि सुप्रिया का वैसे ही राजेश के घर में आना जाना था, तो वो उसके घर में उसको लेके जाती है। और जैसे वो उसको पकड़ाती है, उसको क्या नाम है, राजेश को प्लेट में पकड़ाती है सैंडविचेस, तभी ही जो राजेश की बहन मुस्कान, वो उसको आवाज़ देती है बहुत ज़ोर से, उसको क्या नाम है, सुप्रिया को आवाज़ देती है कि तुम अंदर आना। और वो जाती है उसके पास। तो जैसे ही जो राजेश होता है ना, वो उसकी एक बाइट खाने लगता है, तभी उतनी देर में पता नहीं क्या उसकी किस्मत में ऐसा था बचना, या फिर बदकिस्मत था, ये क्या था नहीं पता। उतनी देर में ही उसके पापा की आवाज़ आ जाती है राजेश को, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उनको दवाई देनी थी। तो वो प्लेट ना जो थी वो उसको साइड में ही रख देता है और वो अंदर चला जाता है। उतनी देर में ही जो मुस्कान थी, मुस्कान के पास जो सुप्रिया गई थी, वहाँ पे कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। तो पर वहाँ से मुस्कान उठी और वो बाहर आई किसी काम से। तो वो जब सैंडविचेस प्लेट में देखती है टेबल पे पड़ी हुई, तो वो सैंडविचेस सारी मुस्कान खा लेती है। और जो सुप्रिया थी वो अपना काम वाम करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जो सुप्रिया थी वो राजेश से फ़ोन पे पूछती है
कि मैंने जो सैंडविचेस बनाए थे वो तुम्हें कैसे लगे, तुम्हें अच्छे लगे नहीं लगे। तो जो राजेश होता है उसका दिल रखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार से बना के लाई थी, वो उसको बोलता है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, तुमने बहुत अच्छे बनाए थे। तो करीब थोड़े टाइम बीत जाते हैं, 1-2 महीने बीत जाते हैं, और जो सुप्रिया थी उसको ऐसा लगता है कि जो वो बाबा था वो ढोंगी था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं है, और वो सब चीज़ों को भूल जाती है। और जो उसकी बहन थी मुस्कान, जिसने वो सैंडविचेस खाए थे, उसके साथ भी 2-3 महीने तक ऐसा कुछ भी नहीं होता जो एबनॉर्मल लगे। तो जो उसकी शादी थी, जो राजेश की शादी थी, वो आराम से हो जाती है, सब कुछ पूरा कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद ना उसके 2-3 साल बीतते हैं, मतलब 2 साल ही मान लो। अब 2 साल बीतने के बाद अब मुस्कान की शादी थी, क्योंकि मुस्कान छोटी थी। अब मुस्कान की 2 साल बीतने के बाद अब मुस्कान की शादी आती है। मुस्कान के लिए वो लड़का वगैरह देखते हैं। तो अब क्या होता है, मुस्कान के लिए जब लड़का देख लिया जाता है ना, मुस्कान के अंदर ना वो एक चीज़ देखते हैं कि मुस्कान ना बहुत ज़्यादा पतली होती जा रही है। उनको ऐसा लगता है कि जो मुस्कान है वो डाइटिंग कर रही है अपनी शादी के लिए, वो पतली हो रही है। तो लोगों का ज़्यादा उस पर ध्यान गया नहीं कि नहीं है, ऐसा नहीं है। बट मुस्कान का क्या था कि मुस्कान ना अब ज़्यादा खाने लग गई थी, बट वो कमज़ोर होती जा रही थी दिन पर दिन। वो इतनी पतली होती जा रही थी दिन पर दिन, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी शादी के लिए पतली हो रही है। किसी ने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी शादी तक आते आते उसको बिल्कुल एकदम लीन बॉडी बना ली थी, बिल्कुल फिट लगने लग गई थी वो। उसकी शादी आराम से हो जाती है। शादी के कुछ टाइम बाद उसके हस्बैंड का नाम देव था, वो उसके साथ बेबी प्लान करती है, और करीब उसके 10 महीने बाद उनका एक बेबी होता है। बेबी होने के बाद क्या होता है कि ना जो मुस्कान थी ना वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। मतलब वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, अपने कमरे में रहती थी। और जो उसका खुद का बच्चा था ना, वो भी अपने पास उसको ज़्यादा नहीं आने देती थी। और जो उसके हस्बैंड थे वो उसके अगर पास आते थे या फिर उसके ज़्यादा करीब आते थे उससे बात करने या कुछ भी, तो वो एकदम गुस्से से उनको देखती थी या फिर झटाक दे देती थी उनका हाथ, और वहाँ से उठ के चली जाती थी, या फिर उनको ही चिल्लाकर बोल देती थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। जो हस्बैंड था ना, उनको ऐसा लगता था अभी डिलीवरी हुई है तो ये ऐसा कर रही है, और ऐसा होना नॉर्मल है, क्योंकि डिलीवरी के बाद मदर्स इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो खुद को भी संभाले और बच्चे को भी संभाले और सारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स भी देखे। तो वो मतलब थोड़ी चिड़चिड़ी रहने लग गई थी। तो उसके घर वालों को यही लगता था कि ये अभी डिलीवरी दी है तो ऐसा हो रहा है उसके साथ। बट ये सिलसिला रुका नहीं, 2-3 महीने तक वो ऐसे ही चिड़चिड़ी एकदम रहती थी। और कुछ तो ऐसा भी होता था, जब घर में उसके हस्बैंड आते थे तो देखते थे पूरे कमरे अंधेरे में वो चाकू लेके बैठी हुई है एक कमरे के बाहर, और ऐसा उसको दिखता था। और जितने भी उसको जब डॉक्टर्स को दिखाया और उसको जितने भी टेस्ट हुए तो सब में एकदम नॉर्मल टेस्ट आया, उसको ऐसी कुछ बीमारी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसका जो पति होता है ना देव, वो सोचता है यार मुझे ना एक बार तांत्रिक को या फिर किसी पंडित को दिखाना पड़ेगा। तो वो एक पंडित को बुला के लाता है। वो पंडित जैसे उसके घर आता है ना, वो उसका ऐसा हाथ चेक करता है मुस्कान का, तो वो ना एकदम शांत सी हो जाती है मुस्कान, ऐसा लगता है कि वो एकदम ठीक ही है। तो मुस्कान जैसे उनका हाथ हटाती है ना, और वो उनसे पंडित जी से पूछती है कि आप कुछ लेंगे, तो जब तक मुस्कान जोरदार थप्पड़ पंडित जी के मुंह पे मार देती है, और पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। चलने के बाद जो उसका पति होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, यार मुस्कान ऐसा कर रही है, क्या हो गया मुस्कान को। तो जो उसका पति होता है ना देव, वो घर के पास ही बहुत बुजुर्ग से अम्मा पापा रहते थे। ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्सपीरियंस जब अपनी लाइफ में। तो उनसे पूछा तो ऐसे कोई तांत्रिक के बारे में, तो उन्होंने बताया कि एक अच्छा तांत्रिक जो उसकी इस सॉल्व कर सकता था इस प्रॉब्लम को। तो वो जब उसके घर आते हैं और जब मुस्कान का ऐसे हाथ चेक होता है, तो वो मुस्कान के पति को बोलते हैं कि आप कमरे से थोड़ी देर बाहर चले जाओ, मुझे कुछ बात करनी है मुस्कान से। तो वो उसके पति बाहर चले जाते हैं, वो गेट बंद हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद जब पंडित जी बाहर आते हैं ना, तो
तो वो देव को एक बहुत शॉकिंग बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी में करीब 3 सालों से एक जिन रह रहा है जो तुम्हारी पत्नी पर पूरा हक बना चुका है। वो तुम्हारी पत्नी पर शुरू में, अगर तुम इस चीज़ को शुरू में ही जान लेते तो तुम्हारी पत्नी आज बच जाती। अब तुम्हारी पत्नी को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी के साथ फिजिकली भी हो चुका है। वो तुम्हारी बीवी के साथ बहुत बार फिजिकल रिलेशनशिप बना चुका है और वो अब तुम्हारी बीवी को अपनी बीवी मानने लग गया है। इसलिए तुम्हारी बीवी कभी तुम्हें अपने पास नहीं आने देती थी, कभी उस बच्चे को अपने पास नहीं आने देती थी। तो ये बात सुन के उसका जो पति था देव, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। तो वो उससे पंडित जी से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो पंडित जी उससे बताते हैं कि तुम कल मुझे मुस्कान को, मेरे पंडित वो मुस्कान के पति को बताते हैं कि तुम कल ना अपनी बीवी को मंदिर लेकर आना। बट ये जो सारी चीज़ें थी ना, वो मुस्कान के अंदर रह रहा हुआ जिन समझ जाता है कि अब मेरा जो भांडा फटने वाला है और अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे मेरी बीवी से दूर कर दिया जाएगा। उतनी ही देर में, कुछ देर में के बाद, जो उसका पति होता है देव, वो जब कमरे में आता है मुस्कान को देखना, तो मुस्कान मर चुकी होती है, मुस्कान डेड हो चुकी होती है। और ये क्योंकि उसके अंदर रह रहा जिन समझ जाता है क्योंकि अब मुझे इस शरीर से बाहर निकाल देंगे, तो वो उस मुस्कान को अपने साथ ही ले जाता है। तो आज जो मुस्कान की बेटी है वो करीब 4 साल की हो गई है और जो उसे घर के पास जो लोग हैं या फिर उस घर वाले हैं जो देव के, वो अभी भी ये कहते हैं कि ये देव की बेटी नहीं है, ये जिन की बेटी है। बट ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए अगर तुम्हारे पास उसके पास सबूत, प्रूफ नहीं है। वो बेटी, जो लड़की है, वो आज बिल्कुल फिट है, फाइन है, उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी भी कोई जिन विन की ऐसी उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देव अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है और लोगों का तो कहना ही है, वो तो कहते ही रहेंगे। अपने सोच और अपने दिमाग से चलना चाहिए इंसान को। तो आज की वीडियो में भी यही था कि किसी इंसान की गलती किसी बेचारे इंसान को कितना तड़पा सकती है, कितना दुख दे सकती है। आप सोच सकते हैं कि एक लड़की जिसका नाम सुप्रिया था, उसने अपनी खुशी के लिए अपने किसी दूसरे को कुछ ऐसी चीज़ दी और वो उस पर इफ़ेक्ट ना होता है किसी और पे हो गई, और उस बंदे ने अपनी लाइफ में कितना दुख पाया है कि उस बंदे ने अपनी लाइफ में कुछ देखा ही नहीं और उसकी लाइफ में देखने से पहले ही सब ख़त्म हो गया। तो अब ये वीडियो ख़त्म होती है और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।